सरिता जी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र मैडम। हाँ, बोलिए ललिता जी। आप ही बताइए। नहीं, आप बता रहे हैं ना, बताइए। मेरे ख्याल से तो नेगेटिविटी तो बहुत टाइप की होती है सर। बीमारी की होती है, टेंशन की होती है, कुछ का इच्छा पूरी नहीं होती, इसके ये बड़ी दुख की वजह से। तो आपके हिसाब से तो क्या पता है, आपके बताइए। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार कैलाश जी, नमस्कार नवदीप जी। नेगेटिविटी एक तो होती है भीतर की और दूसरी बाहर की होती है। तो भीतर की जो नेगेटिविटी होती है या हमारे मन में ही मतलब पैदा होती है, तो उसको पहले देखा जाना चाहिए, पहले ठीक किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। रही बात बाहर वाली, तो उसके प्रभाव से बचने के लिए क्या करना होता है वो एक दूसरी चीज़ है, उसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। वो भी कई तरह की होती है, लेकिन पहले अपने भीतर वाली देख लेते हैं। हमारे ही मन में जो एक नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या मेरे साथ अच्छा नहीं होता, वगैरह वगैरह। जैसे कि एक घर में दो बहुएं थी और बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा माइंड पावर का सेक्शन चल रहा है और माइंड पावर में माइंड पावर की ही बातें होती है कि माइंड की जो पावर है, मन की शक्ति है, कैसे काम करती है, वो जानने का प्रयास होता है। तो आज चर्चा है थोड़ी सी नेगेटिविटी के बारे में। तो एक परिवार में दो बहुएं थी। बड़ी बहू को गिफ्ट में एक साड़ी मिली थी जो काफ़ी सुंदर थी। तो एक दिन उस साड़ी को खूंटी पे ऐसे टांग दिया और छोटी वाली जो बहू थी, जब जब उसको देखती थी तो उसके मन में एक अलग तरह के विचार आते थे और वो साड़ी कुछ दिनों तक वहीं पे टंगी हुई थी और आंखों के सामने वो दिन में 50 बार रहती थी। तो जब भी छोटी बहू उस साड़ी को देखती तो अचानक उसके मन में एक विचार आ जाता। ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिन के अंदर, यानी हफ्ते भर के अंदर ही, 5-7 दिनों तक वो साड़ी टंगी रही वहाँ पे।
और रोज़ दिन में कम से कम 50 बार 100 बार उसको देखना हो जाता था, और देखते ही मन में एक विचार आ जाता, नेगेटिव विचार, कि उसको इतनी सुंदर साड़ी मिली और मुझे तो नहीं मिली। तो बाद में एक दिन बड़ी बहू ने उस साड़ी को उतारा और सोचा कि कोई प्रोग्राम है, इसको आज पहना जाए। लेकिन जैसे ही पहनने के लिए देखती है साड़ी को, तो उसमें तो अचानक देखती है कि उसमें बहुत सारे छेद ही छेद हो गए हैं। मतलब ऐसा कैसे हो गया कि वो साड़ी तो बिल्कुल पहनने लायक ही नहीं रही। ये जब उसने देखा तो उसके मन में कुछ शंका हुई, और बाद में जब पता चला कि हाँ, कि छोटी वाली जो है कुछ ऐसा सोचती है, तो इस घटना के ऊपर जब एनालिसिस हुआ तो ये बताया गया कि पदार्थ प्रभावित होते हैं, वस्तुएं प्रभावित होती हैं, और वो भी विचारों से प्रभावित होते हैं। और ये घटना भी एक रिसर्च का ही विषय बना था। तो उसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये बताया था कि छोटी बहू जो थी उसके मन में एक तरह के नेगेटिव विचार, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही थी पर डे, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो नेगेटिव थॉट्स जनरेट कर रही थी उस चीज़, पर्टिकुलर उस साड़ी को लेके, उस चीज़ को लेके। तो ये जो थॉट है, ये जो एक विचार थे, ये एक रिटार्डेड वेव्स थे, रिटार्डेड वेव्स। इन रिटार्डेड वेव्स की वजह से वो साड़ी जो है ऐसी ख़राब हुई कि पहनने लायक नहीं रही। तो विचार जो कंटिन्यू हम दिन भर में जनरेट करते हैं, और अगर अच्छे विचार जनरेट करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होता है, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, व्यवहार, काफ़ी कुछ अनुकूलता रहती है अगर अच्छे विचार हों, अच्छे भाव हों तो। एक दूसरी घटना लेता हूँ। माँ बेटे की बात है। एक दिन लड़का जो था, काफ़ी गर्मी का दिन था, और लड़का जो था काफ़ी श्रम करके घर आया था। घर आया था तो माँ खाना बना रही थी। तो खाना बना रही थी तो बेटे को बोले कि तू ये लेके आ। तो बेटा बोला कि तू ये देख ले, देख नहीं सकती क्या? तो माँ बोली कि तू बाजार जाके ये चीज़ ला नहीं सकती क्या? तेरी टांगें टूट गई है क्या? तो बेटा बोला तू ये देख नहीं सकती क्या? तू अंधी हो गई है क्या? तो ऐसा जो मतलब एक माहौल बना, बहुत ही वायलेंट हो गया ये, और ये दोनों बातें गुस्से में कही गई थी। तो गुस्से में जो लड़का है वो बाहर चला गया उस चीज़ को लाने, सामान को लाने। अचानक
सामने आती एक गाड़ी से टकरा गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई। और इधर माँ जो थी किसी चीज़ को लाने के लिए गई थी, वो भी गुस्से में गई थी और कि चिकनी जगह पे पाँव फिसला और मुंह के बल गिरी और एक आंख चली गई उसकी। ये चीज़ जो है यहाँ पे आप देखिए कि गुस्से में प्राचीन कहानियों में हम सुनते हैं कि गुस्से में कोई ऋषि मुनि श्राप देता था तो वैसा ही हो जाता था, क्रोधवश। और इसी प्रकार जब हम भी नित्य किसी बात को लेके एकदम क्रुद्ध हो जाते हैं, एकदम गुस्से से भर जाते हैं, तो एक बात समझना इस बात को कि गुस्सा जो है, क्रोध जो है, एक अग्नि मानी गई है। और गुस्से के अंदर प्राण शक्ति जो है, प्राण जो है शरीर से बहुत भारी मात्रा में निकलते हैं, निश्चित होते हैं। और उस अवस्था में अगर आप कोई बात बोल देते हो गुस्से में तो वो फलीभूत हो जाती है। तो इस घटना में माँ और बेटे ने बात बात में ही एक दूसरे के लिए कटु वचन बोले और ठीक वही का वही घटित हो गया। 3 महीने के लिए बेटा बेड में आ गया और 1.5-2 महीने के लिए माँ भी बेड में आ गई। तो क्रोध में क्या होता है कि प्राण ऊर्जा जो है उसका बहुत भारी मात्रा में प्रक्षेप हो जाता है वायुमंडल में, आकाश में। तो उस स्थिति में जो विचार बनता है, अच्छा या बुरा, अच्छा तो कम होता है, बुरा ज़्यादा होता है, तो वही का वही घटित हो जाता है। और ये भी रिटार्डेड वेव्स है, नेगेटिव थॉट, नकारात्मक बात, नकारात्मक विचार। अब पहली बात, हम एक परिवार में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक एक चीज़ को हम अगर रैशनलाइज या क्लासिफाइड कर लेते हैं, एक एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, तो समस्या नहीं रहती। जैसे भाई परिवार में 4 आदमी हैं, माँ बाप और 2 बच्चे, समझ लीजिए एक छोटा सा परिवार। अब 4 लोग हैं, अब चारों को एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, ये बात अगर माइंड में बैठ जाती है तो समस्या नहीं रहती। कभी भी आप ध्यान से देखिए, अनुभव कीजिए कि जब आप थोड़ा सा धीरे बोलते हैं या रुक रुक कर बोलते हैं या एकदम रिलैक्स होकर आराम से बोलते हैं, तो उस स्थिति में कभी भी आपके मुंह से पहली बात आप गलत बात नहीं बोल पाओगे, दूसरी बात जल्दी से गाली भी नहीं दे पाओगे या अपशब्द जिसको बोलते हैं, तीसरा कि बोलने के साथ साथ आपके मन में अपने आप ये भी आ जाता है कि मुझे अगला शब्द या अगला वाक्य क्या बोलना है, क्योंकि आप धीरे धीरे बोल रहे होते हो, आराम से बोल रहे होते हो। तो उस स्थिति में
आप पहले निर्णय कर लेते हैं कि आपको अगला वाक्य क्या बोलना है, और उस तरह की जो बातचीत होती है, आपसी एक वार्तालाप होता है, बहुत सुंदर, बहुत मधुर और बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि आप कभी भी आप देखिए कि जब आप धीरे बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, तो आपके मन में हमेशा एक जागरूकता रहेगी इस चीज़ को लेके कि अगला शब्द क्या बोलना है या अगला वाक्य क्या बोलना है। गलत बात आप कभी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जैसे ही और ऐसा क्यों होता है कि इसमें भी दो बातें होती है कि जिन लोगों का श्वास जो है लंबा होता है वो स्थिरता से बात करते हैं, और जिन लोगों का श्वास छोटा होता है वो जल्दी जल्दी बोलते हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ फिल्मी गानों का। पुराने जो फिल्मी गाने हैं 70 या 80 के दशक के, उसमें आप ध्यान दीजिए कि एक एक शब्द आप स्पष्ट सुना करते थे। एक एक शब्द एकदम स्पष्ट होते थे। एक उदाहरण देता हूँ आपको छोटा सा, कि मुकेश का जैसे एक गाना है, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। अगर इस तरह गाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से सांस को लंबा रखना पड़ेगा। और यही जो आजकल के गाने हैं, बहुत इतनी तेज़ी से गाए जाते हैं कि शब्द का ही पता नहीं चलता कि क्या बोला। तो इसी तरह जब बातचीत होती है तो जिस व्यक्ति का श्वास छोटा होता है वो उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, और जिस व्यक्ति का श्वास लंबा होता है, गहरा होता है, उस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता। वो व्यक्ति शांत चित्त होता है, उसका मन भी स्थिर होता है। तो श्वास का और मन का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। अब हम वापस अपने मूल मुद्दे पे आते हैं, नेगेटिविटी के बारे में, कि हम नेगेटिव विचार क्यों सोचते हैं। अब यहाँ पर हमको ये सोचना है कि हम नेगेटिव बात, नकारात्मक विचार सोचते हैं, किस लिए सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, ये कितना आवश्यक है। एक दूसरे के लिए गलत सोच लें, एक दूसरे का बुरा सोच लें, एक दूसरे की बुराई कर लें, ये कितनी ज़रूरी है, कितनी आवश्यक है। एक दूसरे की बुराई करने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, या कोई नेगेटिव बात बोलने से, सोच लेने से क्या लाभ है, इससे क्या होगा। नेगेटिविटी और नकारात्मक बातें सोचने का मतलब क्या है?
क्या अर्थ है। जब बैठकर एक जगह ये सारी बातें हम सोचते हैं, तब हमें यही समझ में आता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सेंसलेस हैं, किसी काम की नहीं है। ये नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, खुद के लिए या सामने वाले के लिए, अपनों के लिए किसी काम की नहीं है। इससे किसी का कोई फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं होगा, नुकसान ज़रूर हो सकता है, वो भी खुद का। आप अगर नेगेटिव बात अगर सोच रहे हैं तो नेगेटिविटी ही आप अट्रैक्ट करोगे। आप चाहे अपने लिए सोचें या सामने वाले के लिए, लेकिन वो नेगेटिविटी अगर आपके दिमाग में सोच रहे हो अपने लिए या किसी के लिए, तो वो नेगेटिविटी की जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी यूनिवर्स सीधा आपको ही देगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में चल रही है। तो उससे आपका कोई भला तो होने वाला बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके आसपास या आपके साथ होंगे उनको भी नुकसान मिलने वाला है, वो भी आपके माध्यम से। क्योंकि आप जैसी बातें अगर सोचेंगे तो वही चीज़ें अट्रैक्ट भी होंगी। क्रिस्टल के आगे अगर आप जिस रंग का धागा रखेंगे, जिस रंग की चीज़ रखेंगे, वो उसी रंग का दिखेगा, उसी रंग के सारी फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर देगा। तो ठीक उसी तरह हमारे मन में भी अगर अच्छी से अच्छी बात आएगी तो चारों तरफ अच्छी से अच्छी बातों की फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और यूनिवर्स वही हमें देगा। या यूनिवर्स के जो सारे एटम्स है, सारे मॉलिक्यूल्स है, सारे जो पदार्थ हैं, उसी तरह से आकर्षित होंगे। तो नेगेटिविटी सोचने का मुझे कोई लाभ नहीं है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अगर नेगेटिविटी या नेगेटिव बात या नेगेटिव विचार सोचता हूँ तो मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है धीरे धीरे पूरी तरह नेगेटिव होता जाएगा, और उसके द्वारा यूनिवर्स से या ब्रह्मांड से जो कुछ भी मुझे मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव तो मिलने से रहा। तो मैं नेगेटिव बात क्यों सोचूं, किसके लिए सोचूं? ये बेकार है, किसी काम की ही नहीं है। ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं या हम सब समझ जाते हैं तो हम नेगेटिव बात बिल्कुल ही नहीं सोचेंगे। सोचना ये चाहिए कि जो कुछ भी है या हो रहा है और जो मैंने प्रयास किए हैं, उन प्रयासों में कहाँ कमी रह गई थी, कौन सा लूप होल था जिस वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिली या मेरा काम नहीं बना। तो इस वजह से भी काम नहीं बना या मेरा सोचा काम हुआ नहीं, इसके कारण भी नेगेटिव थॉट मन में आ सकते हैं। तो कारणों पे ध्यान दें कि वो कौन सा कारण है जिस वजह से मेरा काम हुआ नहीं या मेरा काम रुक गया।
क्योंकि हो सकता है कि जब हम सफलता के निकट होते हैं उसी समय हम हताश होने लगते हैं कि हम तो सफल हुए ही नहीं। लेकिन क्या पता एक प्रयास और कर लेने से वो सफलता मिल ही जाए। कभी कभी हम केवल सफलता से एक कदम दूर होते हैं और एक बार वापस प्रयास करके वो एक कदम अगर बढ़ा लें तो सफलता मिल सकती है। लेकिन हम में से बहुत लोग वो एक कदम यानी इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, उनको लगता है कि वो सफल नहीं हुए, लेकिन वास्तव में जब वो उस प्रयास को छोड़ देते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो केवल उस सफलता से केवल एक कदम के अंतर पे थे। अगर एक प्रयास कर लेते तो वो सफलता मिल जाती। तो ये जो नेगेटिविटी आती है मन में कि अरे यार इतना मेहनत किया कुछ हुआ ही नहीं, एक प्रयास और कर लेते तो सफल हो जाते। तो ये जो नेगेटिविटी आती है इस कारण से भी आती है कि एक बार लगता है कि हम सक्सेस नहीं हुए, लेकिन एक टाइम के बाद में पता चलता है कि वो डिफरेंस कितना था, केवल एक कदम का। तो ये जो नेगेटिविटी मन में आती है, नेगेटिव विचार मन में आते हैं, जब भी आए आप भी डट के खड़े हो जाएं और ये सवाल करें कि ये जो नेगेटिव विचार आया है इसका मतलब क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो ये जब सोचते हैं तो वो जो नेगेटिव थॉट है वो अपने आप चला जाता है। तो जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए, नकारात्मक विचार आए, तो शांत होकर कुछ क्षणों के लिए रुकें और देखें कि ये जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं इनसे क्या होगा। क्या इनकी जगह दूसरे विचार मन में रखे जा सकते हैं, मन को अच्छे विचारों से भरा जा सकता है। और कभी कभी कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग होती है, वो एक अलग बात है। उसमें भी अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, कोशिश करें, तो कुछ पॉजिटिव जो थॉट्स हैं अच्छे उसकी जगह उनको रखा जा सकता है। नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट का फ़ायदा कुछ नहीं होता, सब जानते हैं। अब नुकसान ये होता है कि सबसे बड़ा नुकसान व्यक्ति आवेग या आवेश में आकर अपना जीवन ही समाप्त कर लेता है, गुस्से में आकर काम करना छोड़ देता है, नौकरी छोड़ देता है, दुकान बंद करके बैठ जाता है। नुकसान दाल रोटी की दिक्कत हो जाती है। गुस्से में आकर अगर कोई पढ़ना बंद कर दे तो पढ़ाई चौपट हो जाती है। तो जो शिक्षा या विद्या मिलनी होती है वो नहीं मिलती। तो ये जितनी भी तरह की नेगेटिविटी है उससे नुकसान ही होता है।
और किसी नेगेटिव विचार आने के कारण, गुस्से में आने के कारण यदि कोई लेडीज़ कह दे कि आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, तो पूरी फैमिली बिना खाए रहना पड़ता है या फिर दूसरा प्रबंध करता है, टेंशन हो जाती है। तो ये जो अपने मन में या एक दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्यों आते हैं? कोई सेंस है, कोई तुक है, कोई मतलब है, कोई फ़ायदा है, क्या होगा? इस चीज़ को जब हम शुरू से समझ जाते हैं, अच्छे से भली भांति जान लेते हैं, तो मन में फिर पॉजिटिव विचार के लिए जगह बन जाती है और परमानेंट जगह बन जाती है कि जब भी नेगेटिव विचार आए तो मन अपने आप ही उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स या कोई सकारात्मक विचार सोचने लगता है। कम से कम निराश तो नहीं होता। आशा है आज का सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा माइंड पावर का। और अब ललिता जी से रिक्वेस्ट है कि वो आज मुद्रा के बारे में बताएं। ललिता जी। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैडम। जी सर, सबको जय जिनेन्द्र प्रणाम। प्रणाम मैम। आज मैं आपको एक नई बात बताने वाली हूँ कि एकदम सिंपल है कि वो करने से क्या होता है। आवाज आ रही मेरी बराबर? जी हाँ, आ रही है बरोबर मैम। ठीक है। कि जैसे कि हम लोग अभी हमारे शरीर के अंदर कुछ खाने में हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमको बदहजमी हो जाती है। ज़्यादा कोई टेंशन कर लेते तो नींद खराब हो जाती, विचार ज़्यादा करते हैं तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा खाने से या ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा कुछ वर्कआउट करने से भी हमको तकलीफ हो जाती है। तो उसको हमको जब हमारे बॉडी में ऐसा कुछ हो जाता है तो उस वक्त हमको क्या करना चाहिए ताकि वो हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा कोई भी नेगेटिव एनर्जी है या कुछ भी टेंशन है, तनाव है, उसको हमको कैसे रिलीज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा कोई भी अच्छी से आसन में कोई भी बैठ सकते हो। मैं करके बताती हूँ आपको। अपने दोनों हाथ को अपने हृदय के पास रखना है और एकदम सीधा बैठना है। इसको बोलते हैं प्रणाम मुद्रा। ये प्रणाम मुद्रा को हमको लंबा गहरा श्वास लेके करना है। अगर आप लोगों को कोई इसके साथ मंत्र का जाप करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं करूंगी, ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम, और लंबा गहरा श्वास लूंगी और इस श्वास को रोकूंगी। फिर ऐसे ही हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ हाथ को ऊपर लेना है और श्वास को रोक के रखना है। फिर से बताती हूँ,
ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को रोक के रखना है। हाथों को कानों से चिपका के ऊपर की तरफ खींचना है। श्वास को रोक के जितना आप रोक सकते हो रोकना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथ को रखने हृदय के पास। फिर से एक बार करेंगे। ओम नमः शिवाय। अपने हिसाब से कोई भी आप जाप कर सकते हो। ये हाथों को कान को टच करके रखना है और हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे कि आप लोग को योगा नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग को बॉडी बहुत अकड़ गया है, बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी आ गई, बहुत टेंशन हो गई, बहुत सारे दुख जैसे बोलते हैं वैसे कुछ आपके अंदर है, तो ऐसे ये हाथों को ऊपर करने से आपके शरीर के अंदर से एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी या कोई भी ऐसी जो है आपको शरीर को अविचार्य तत्व जो हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसे हाथ ये मुद्रा करने से, ये प्रणाम मुद्रा करने से, नमस्कार मुद्रा करने से हमारे शरीर के अंदर अविचार के तत्व अपने आप से निकल जाते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, कोई भी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है तो अपने आप से वो रिलीज हो जाती है। और जो बहुत सारा गुस्सा आता है, राग और द्वेष कसाय जैसे बोलते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी जैसे, वो सब अपने आप रिलीज हो जाते हैं। इसको एक बार में 10 बार कर सकते हो। सुबह शाम दोपहर को 10 बार करोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो भी है अकड़न चकड़न, दुख दर्द, टेंशन वगैरह सब कुछ रिलीज हो जाता है। हथेली को मिला के रखना है और लंबा गहरा श्वास के साथ करना है, सीधा बैठ के और आसन बिछा के अच्छी दिशा का चुनाव करके और हमारे विचार इससे सक्रिय बनते हैं, अच्छे भाव और अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। तो एक बार में 5 से 10, 15, 20 बार अपन कर सकते हैं। आप खुद ही करोगे तो ये जब आप करने लगोगे ना, आपको लगेगा कि आप कितना हल्का हो गया, आपका शोल्डर, आपके कंधे पे जो रहता है वो एकदम हल्के हो जाते हैं। हाँ, एकदम सही है सर। आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, आपका ये शोल्डर कितना हल्का हो गया। इसमें ये जो कंधों का दर्द है, बैक पेन है, तो गर्दन में दर्द है, वो दर्द भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। सिर्फ हाथों को ऊपर करने से इतना हमारे शरीर के अंदर इतना चमत्कार रूप से काम करती है। आपको इससे कोई योगा करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपके अंदर जो भी है वो रिलीज हो जाएगा। हम ऐसे कितनी बार करते हैं एक दिन में? आप लोग खुद सोचिए कि आपको ये हाथ आप ऊपर करते हो क्या? काम करने के वक्त आप ऊपर नीचे करते हो, तो लेकिन ऐसे आप करते हो तो आपको लगेगा कि आपके पीछे आपका हार्ट चक्र एकदम रिलीफ हो गया। ऐसे आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना कर सकते हो करिए। इसके साथ में और मैं आपको और एक 5 ये इसमें योगा की 5 मुद्रा है, वो आपको मैं कल बताऊंगी एक एक करके। तो ये इसको बोलते हैं नमस्कार मुद्रा, अरहम मुद्रा,
तो आप ये दिन में जितनी बार भी आप कर सकते हो करिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। देखो, हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है। और इसके साथ अगर आप कोई कलर का ध्यान करना चाहे तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं करके बताती हूँ आपको। सबसे अच्छा कलर होता है सफेद कलर, उसके अंदर सारे रंगों का प्रवेश हो जाता है। तो लंबा गहरा श्वास लेंगे, पहले एक मंत्र का जाप के साथ ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। लंबा गहरा श्वास सफेद कलर में लेंगे, फिर उस कलर को इमेजिन करेंगे आंखें बंद करके, हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, श्वास को रोकते हुए हाथों को ऊपर, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे। ऐसे आप वो कलर के साथ करेंगे। जैसे मैं 5 कलर के बारे में आपको एक एक मुद्रा बताऊंगी एक एक करके। तो आज हम जो अरम मुद्रा, नमस्कार मुद्रा किया है, उसमें हमने सफेद कलर का ध्यान किया है। सफेद कलर को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपके सामने एक बहुत ही बड़ा समुद्र है, जो सफेद कलर का पानी उसमें है, और उस सफेद कलर को लंबा गहरा श्वास के साथ आपके अंदर जा रहा है वो सफेद कलर। तो सफेद कलर के ध्यान से मानसिक शांति मिलती है। आपको सबको पता ही है कि साधु संत सभी सफेद कलर को भी ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी सारी चीजें सफेद सफेद ही होती है। तो ये सफेद कलर का ध्यान और नमस्कार मुद्रा करने से हमारे शरीर के अंदर वितरागता का भाव उत्पन्न होते, यानी कि राग, द्वेष और कसाई जैसे दुख, दर्द, बीमारियों से हमको छुटकारा मिलता है, और सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से अपने आप रिलीफ हो जाती है। देखो, हमने जैसे हाथ ऊपर किया, हमारा हाथ चक्र खुल गया, और ये हमारी दोनों साइड से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज होने लगती है। बस किसी को अगर हाथ दर्द करता है तो कोई टेंशन मत करो, आप धीरे धीरे आराम से इसका अभ्यास बढ़ाओ, तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। हमारे हथेलियों के अंदर बहुत सारी ऊर्जा और शक्ति रहती है। पूरा ब्रह्मांड हमारे हाथों के अंदर हथेलियों में है। तो अगर आप दोनों हथेलियों को ऐसे 5 उंगलियों को ऐसे मिलाओगे तो 5 तत्व बैलेंस होंगे, और इससे आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस होने लगेगा। तो आप लोग इसको कीजिए, आराम से कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। किसी का कुछ पूछना है? थैंक यू मैम। प्राणायाम भी हो जाता है और अच्छे से मुद्रा भी हो जाती है। थैंक यू सर। धन्यवाद ललिता जी, बहुत अच्छा बताया आज आपने। थैंक यू सर। और वास्तव में ये नमस्कार मुद्रा काफ़ी पावरफुल है, और इससे नेगेटिविटी जो है अपने आप समाप्त हो जाती है। बहुत बढ़िया बताया आज। तब सभी को मैं आज
मेडिटेशन करवा देता हूँ। चैतन्य जागरण का मेडिटेशन, और इसमें सीधा जब हम चैतन्य जागरण का मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जो सप्त चक्र हैं, पहली बात वो अपने आप जागृत होने लगते हैं। दूसरा, शरीर स्वयं को अपने आप शुद्ध करने लगता है, उसका शोधन होने लगता है। शरीर में जो भी टॉक्सिक है, पॉइज़न है, गंदगी है, वो बहुत तेज़ी से रिमूव होने लगती है। वो कैसे होती है, क्यों होती है, उसका आप स्वयं अनुभव कीजिए। तो आज सबसे पहले हम दिशा का चुनाव करते हैं, पूर्व दिशा का चुनाव करते हैं, ईस्ट। तो पूर्व दिशा में मुंह करके आराम से बैठ जाएं। अनुकूल आसन का चुनाव करें, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। कमर और गर्दन सीधी, सिर हल्का सा आगे की ओर झुका हुआ, हल्का सा 1 या 2 अंगुल बस। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद मंद मंद। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें। शांत शांत शांत। सिर से पांव तक पूरा शरीर
शिथिल हो रहा है। सिर से पांव तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। सिर से पांव तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। ध्यान से देखो। अपने आप को देखो। पूरी गहराई से देखो। तुम केवल चेतना हो। तुम केवल चेतना हो। अपने भीतर श्वेत रंग के दिव्य प्रकाश को देखो। ध्यान से देखो। इसका प्रकाश सैकड़ों सूर्यों के समान है। ध्यान से इस दिव्य प्रकाश को देखो। कुछ क्षणों तक इस दिव्य प्रकाश को देखते रहो। अपने भीतर
दिव्य प्रकाश को ध्यान से देखो, कुछ क्षणों तक देखते रहो। श्वेत रंग का ये दिव्य प्रकाश समूची चेतना में व्याप्त है। पूरी चेतना अद्भुत आनंद का अनुभव कर रही है। चेतना के एक एक अंश में आनंद की अनुभूति हो रही है। चेतना की एक एक अंश में अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है। तीन बार गहरे लंबे श्वास लो। धीरे धीरे श्वास छोड़ो। शांत शांत कुछ क्षणों तक इस शांति का आनंद का अनुभव करें।
धीरे से आँखें खोलें। प्रयोग संपन्न। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, बोलिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और जैसे कि आज शुरू में माइंड पावर में सब्जेक्ट था नेगेटिविटी को या नेगेटिव विचार, वो नेगेटिविटी जो हमारे भीतर है उसे कैसे समाप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए। और माइंड पावर का जो सेशन है कल का, वो भी स्पेशल होगा।